हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवी प्रो एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करती हूँ। तो हम आपके लिए आज लेकर आ चुके हैं साइंस की महामैराथन क्लास। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बिग सरप्राइज है वो लेकर आ चुकी हूँ। उत्तराखंड ANM 2025 की क्वेश्चन बैंक है वो तैयार हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, जो स्टूडेंट इस बुक को परचेज करना चाहता है यहाँ पर हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, तो इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल मैसेज करके बुक है वो परचेज कर सकते हैं। आपको हमारी बुक 99 रुपये मिलने वाली है। इस हमारी बुक में साइंस 10th लेवल के करीब 1000 क्वेश्चन के लगभग दिए गए हैं, जिसे आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर बना सकते हैं एंड अपना रिवीजन 3 दिन में कर सकता है। तो चलिए, जो मेरे प्यारे साथियों, बुक है वो परचेज कर लीजिएगा। आपको 99 रुपये मिलने वाले हैं एंड हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना। तो चलते हैं हमारी महामैराथन क्लास में। कल हमने 50 क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लिया था। आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमारी महामैराथन क्लास में। इसमें आपके 70 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा 51 क्वेश्चन है। संतृप्त यौगिक में कितने आबंध पाए जाते हैं? कितने बंध पाए जाते हैं? द्विबंध, त्रिबंध, एकलबंध, उपयुक्त सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? संतृप्त यौगिक में है द्विबंध, त्रिबंध, एकलबंध, उपयुक्त सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर बताना है सभी को। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताना है। HCOOH, CHOH, CH3COOH, H बॉन्ड O बॉन्ड CH। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? सभी कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। CH3COOH क्या है? एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। किसका सूत्र है? एथेनोइक अम्ल का। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेन का आणविक सूत्र C2H2 है। इसमें कितने आबंध है? कितने सहसंयोजक आबंध हैं वो बताना है आपको। 6 सहसंयोजक आबंध, 7 सहसंयोजक आबंध, 8 सहसंयोजक आबंध, 9 सहसंयोजक आबंध। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने। हमारा अगला प्रश्न है मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन किसका उदाहरण है? एल्किन का, एल्काइन का। कौन सा राइट आंसर होगा? या फिर बेंजीन का। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी राइट आंसर लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताए जिसका एथेनॉल बना है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है जिसका क्या बना है? एथेनॉल। इथेन, मीथेन, बेंजीन, ब्यूटेन। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथेन। उस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है जिसे एथेनॉल बना है? उसका नाम क्या है? इथेन। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। मीथेन का गलनांक बताना है। मीथेन का क्या बताना है? गलनांक बताना है मीथेन का। 4 ऑप्शन आपके सामने है, A, B, C एंड D। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। कितना होगा मीथेन का गलनांक? कितना है? 90। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जल में अम्लीय है? निम्न में से कौन जल में अम्लीय है? एथेनोइक अम्ल, एथाइन को या फिर ग्लूकोज। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी कमेंट कर रहे हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। क्या जल में कौन अम्लीय है? एथाइन। कौन सा राइट आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलते पर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। केरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? केरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? नीली ज्वाला, पीली ज्वाला, काली ज्वाला, हरित वर्ण की ज्वाला। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सी ज्वाला उत्पन्न होगी? नीली ज्वाला। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम
डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देते हैं, अतः ये किस प्रकार का पदार्थ है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देते हैं, अतः ये किस प्रकार का पदार्थ है? ऑक्सीकारक, अपकारक, सॉरी यहाँ पे अपकारक है, जो अपकारक लिख रखा है। ए व बी दोनों, इसमें सभी कथन सत्य हैं। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर लगाए कमेंट बॉक्स में। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। क्या है? ऑक्सीकारक। ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। ओ सॉरी, आंसर दिख रहा। हमारा अगला प्रश्न है संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से क्या बनते हैं? संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से क्या बनते हैं? क्या बनते हैं संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इनमें सभी कथन वो क्या है? सत्य। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। संकलन अभिक्रिया में कौन से हाइड्रोकार्बन बनते हैं? संतृप्त। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, उसके ग्रुप की क्या पहचान है? वो पहचान बतानी है कि उस ग्रुप की क्या पहचान है। -OH, -CHOH, -COOH, -COR। कौन सा राइट आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो मेरे प्यारे साथियों उसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, -COOH। सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है? निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है? भास्मीकरण, अवकरण, बहुलीकरण, अपक्षेपण। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, अपक्षेपण। कौन सी अभिक्रिया है? अपक्षेपण। डी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम पहले। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता? जल में विलेयता, समाप्तता का प्रदर्शन, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल में विलेयता। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंध होता है? कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, वो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके बीच, उनके तत्वों के बीच कैसा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, उपसंयोजक बंध, धात्विक बंध। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु, अन्य परमाणु, विस्थापन परमाणु। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लगाएंगे। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। विषम परमाणु ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा 66 क्वेश्चन है। इनमें से कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? इनमें से कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? एथेनॉल, इथर, एथेन, एथिलेएमीन। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एथेनॉल है वो कार्बनिक यौगिक सोडियम के से अभिक्रिया करता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है कार्बन परमाणुओं के परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बताए भाई। इसमें राइट आंसर क्या होगा? श्रृंखलन, श्रृंखला, समाप्तता, साबुनीकरण या फिर असंतृप्तता। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर बताए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है क्योंकि? कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है क्योंकि इसके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। इसके परमाणु लंबी श्रृंखला में बनते हैं। जंतु और पेड़ पौधे मुख्यतः कार्बन यौगिक से बने होते हैं। उपयुक्त सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। उपयुक्त तीनों है वो राइट आंसर है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी।
हमारा अगला प्रश्न है, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है? योग होता है, विस्थापन होता है, न तो योग होता है नहीं विस्थापन होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। चलते पर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलेप सिरे को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलेय, ये यहाँ पर विलेय होना चाहिए, जो विलेप लिख रहा है मिस्टेक है थोड़ी, उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये विलेय सिरे को क्या कहते हैं? जल विरागी, जलरागी, मिसेल, इन तीनों कथन सत्य है। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होगा? एथीन होना चाहिए था, देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, एथीन पढ़ेंगे हम इसको। एथीन कैसे निर्मित होगी? डाईमेथिल ईथर निर्मित होगा, यहाँ पर मेथिल होना चाहिए, मेथिल लिख रहा है। एथिल हाइड्रोकार्बन सल्फेट बनता है, एल्किल बनता है। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर। क्या बनता है? एल्किन बनता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल निर्मित होता है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से कौन सा अम्ल निर्मित होता है? एथेनोइक अम्ल निर्मित होता है। इनमें से प्रयुक्त ऑक्सीकरण निम्न में से कौन सा है? क्षारीय KMnO4, क्षारीय K2Cr20 207। ए और बी होना चाहिए था ना, ए और बी दोनों। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, एथेनॉल और डाईमेथिल ईथर किस प्रकार के समावयवी हैं? क्रियाशील, यहाँ पर क्रियाशील होना चाहिए था, जो कृपाशील लिख रहा है, ये PDF में मिस्टेक है। ये क्वेश्चन बनाए थे हैं लेकिन मिस्टेक है थोड़ी सी। इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्रियाशील। श्रृंखला ज्यामिति प्रकाशित। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। किस प्रकार के समावयवी है? क्रियाशील। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के विसरित प्रकाश में मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? यहाँ पर मीथेन होना चाहिए था, जो मीथेन लिख रहा है। सूर्य के विसरित प्रकाश में मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या देता है? CHCl, CH2Cl, CHCl। कौन सा राइट आंसर होगा इनमें से राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा, तीनों सही है इसमें। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव नहीं है? कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं है? एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथीन, बेंजीन। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन द्रव नहीं है? एथीन। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, आपकी नज़रों के सामने आ गया है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? मीथेन का, एथेन का, एथीन का, एथाइन का। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, एथाइन का। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? ग्लेशियर एसिटिक अम्ल क्या है? शुद्ध एसिटिक अम्ल, अशुद्ध एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का तनु घोल, एसिटिक अम्ल का सांद्र घोल। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्जाम के लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे स्टूडेंटों को, हंसी मजाक नहीं करेंगे, सारे स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है? एथिलीन का, एसिटिलीन का, आइसोप्रोपिन का, प्रोपीन का। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी कमेंट करें, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी।
आइसोप्रोपीन का। रबर के निम्न में से किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, सतष्ट हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं? सतष्ट हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं? काला धुआं, पीला धुआं, स्वच्छ ज्वाला, लाल ज्वाला। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर बताएं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सतष्ट हाइड्रोकार्बन वायु से जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, कार्बनिक यौगिक के गुणों को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक, निर्धारण मूलक, समजातीय मूलक, वो समजातीय, समावयवी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, क्रियाशील मूलक। ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहे जाते हैं? एल्किन, एल्केन, एल्काइन, एल्कील। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्लास को मस्त बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों। सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ो, क्योंकि सारे क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में होने वाले क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाले क्वेश्चन है। कार्बन के 2 अपर रूप के अलावा तीसरा अपर रूप निम्न में से कौन सा है? बताओ भाई कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरिकार्बन, फ्लोरीन कार्बन, इनमें से कोई नहीं। सभी राइट आंसर लगाएं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिकों की संख्या कितनी है? कार्बन यौगिकों की संख्या बतानी है। कार्बन यौगिकों की संख्या कितनी है? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 1 मिलियन। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मिलियन। कार्बन यौगिकों की संख्या कितनी है? 3 मिलियन। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन है? सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल का नाम बताना है। मेथेनॉल, एथेनॉल, डिटॉल, ग्लिसरॉल। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, पेंटेन के समयावयों की संख्या है, यहाँ पर मिस्टेक दे रखी है, देखिएगा। मिस्टेक को हम ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। संख्या है, कितनी संख्या है पेंटेन के समयावयों की? 2, 5, 4, 3। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। ऑप्शन नंबर सी है वो डी है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोपेनॉन में कौन समूह है? प्रोपेनॉन में जो समूह है उसका नाम बताना, कौन सा समूह है? एल्कोहल समूह, एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, द्विआवन समूह। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, कीटोन समूह। सी है वो क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्किन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्केन। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कीन। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। मैं सभी स्टूडेंटों को अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले बता देती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन एंड हर वीडियो आप तक तुरंत आ सके और आप देख सको। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? पहला क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन कौन था? कौन कमरे के ताप पर द्रव नहीं है? तो ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? इसमें राइट आंसर लगाओ। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी एंड डी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C2H2OH। डी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एथीन का सूत्र बताना है। एथीन का क्या बताना है? सूत्र। एथीन का सूत्र बताएं प्यारे साथियों। इसमें एथीन का सूत्र क्या है? C2H6CH
C2H4 C2 वो CH2 कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करते हैं? पीली, काले धुआं वाली, पीली ज्वाला, नीली ज्वाला, हरी धुआं वाली ज्वाला, कौन सी राइट आंसर होगा इसमें? राइट आंसर लगाए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काले धुआं वाली पीली ज्वाला। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है ब्यूटनॉन चतुष्कार्बन यौगिक, यहाँ यौगिक है वो यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, क्या मतलब है? भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है, ईंधन आई है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है एसिटिक एसिड के गलनांक होते हैं। एसिटिक एसिड के गलनांक बताना है। 290 केल्विन, 209 केल्विन, 156 केल्विन, 90 केल्विन। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, 290 केल्विन। ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध है? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध है? एकल बंध, द्विबंध, त्रिआबंध, चतुष्आबंध। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 2:1, 1:2, 1:3, 3:1। कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? इसमें राइट आंसर लगाएं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। कितना है? 1:3। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या हैं? कुचालक, सुचालक, मंदचालक, तीव्रचालक है। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वो हमारा राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। मैं पहले ही पहुंच गई थी आंसर बताए बिना क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है एथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है जिनमें एक और आबंध है। दोनों में आबंध है, दोनों आबंध है। इनमें दोनों में इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है टाइम वेस्ट किए बिना हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन मस्ती से पढ़ेंगे। जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाले निम्न में से क्रम से कौन कौन है? बर्जीलियस और ब्योलर, कोल्बे और लोवेज, बोर्लियस और कोल्बे। इनमें से कोई नहीं, कोचलेज और कोल्बे है वो। चल हमारा राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। बर्जीलियस और ब्लोहर। कौन सा राइट आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है? एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने के लिए किया जाता है? कफ सिरप, टिंचर आयोडीन, टॉनिक, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। इनमें से सभी को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का।
चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर बनता है, क्या बनता है? अल्कोहल, चीनी, गुड़, में से नहीं कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर लगाना है। सभी को कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। हमारा 100 क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल। ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? उपापचय प्रक्रिया प्रभावित होती है, केंद्रीय तंत्रिका कमजोर होती है, भाव शून्यता आती है, सभी सत्य हैं। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं। डी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में क्या है? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सामान्य प्रबलता का अम्ल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट की से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनती है? राइट आंसर आपको लगाना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO। ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह से होती है। अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरीके से होती है, कौन से जल में होती है वो बताना है। मृदु जल में, कठोर जल में, ए व बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर बताओ। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? मैग्नीशियम लवण से, कैल्शियम लवण से, दोनों प्रकार के लवण से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताओ। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र बताना है। ए, बी, सी एंड डी, कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है? हेलोजन समूह, अल्कोहल समूह, एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, हेलोजन समूह। हेलोजन समूह है वो क्लोरोप्रोपेन में होता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समावयवी को व्यक्त करता है? ए, बी, सी एंड डी, चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है। चारों में से राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, CH2 और C2H। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं? एल्किन, एल्केन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कीन। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र। एल्कोहल का सामान्य सूत्र बताना है। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n प्लस 10H1OH। राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? मीथेन, यूरिया, एथेनॉल, सिरका, कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, चीनी के किण्वन से क्या बनता है? बताए चीनी के किण्वन से क्या बनता है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, मीथेन, इथेन, कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है,
क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से है। कौन सा है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र? CHCl, CHCl2, CHCl, CCl। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, CHCl। ए है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? सिरका का खट्टा स्वाद कौन सा अम्ल के कारण होता है? वो अम्ल बताना कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, HCl, H2SO4। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। सरल तनु हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर तन लिख रहा है, वो क्या है? तनु। सरल तनु हाइड्रोकार्बन क्या है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहाँ पर मिथेन है, देखिए कितनी मिस्टेक है। मिथेन है ये। बताए इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, मिथेन। ये है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एल्काइन का सामान्य सूत्र। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है। पेंसिल बनाने में कार्बन के निम्न में से किस अपर रूप का उपयोग होता है? पेंसिल बनाने में कार्बन के निम्न में से किस अपर रूप का उपयोग होता है? चारकोल, कोक, ग्रेफाइट, आइसोप्रोपिन। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट का। सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा। अभिक्रिया समूह C+C वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन। C+C वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कीन। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंजीन का अणुसूत्र। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? CH, CH2, CH, CH। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, उसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे तो राइट आंसर ये भी हो सकता है, CH यहाँ पे भी, CH यहाँ पे भी है। तो इनमें से तीनों में से कोई सा भी राइट आंसर मान सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? CH। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? CH। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे 70 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने 50 क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लिया था। आज हमने 70 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है। तो हमारा लास्ट का क्वेश्चन क्या है? जंतु बसा में होता है। जंतु बसा में क्या? जंतु बसा में होती है क्या? होती है असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, असंतृप्त लंबी कार्बन श्रृंखला, संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। इनमें से सभी कथन सत्य। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। संतृप्त कार्बन श्रृंखला जंतु बसा में होती है। तो हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में एंड अगले सेशन में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करिएगा। एंड हमारा चैनल है DV Pro एजुकेशन के नाम से, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपके लिए बिग सरप्राइज लेकर आ चुकी हूँ। हमारा न्यू ऐप है वो लॉन्च हो चुका है। तो जाइए, हमारे न्यू ऐप है वो उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाके। हमारे न्यू ऐप में आपको फ्री टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड कराई जाती है। वहाँ प्यारे साथियों, जाइए प्ले स्टोर से DV Pro एजुकेशन के नाम से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड फ्री टेस्ट दीजिएगा एंड अपनी प्रिपरेशन है उसको और बेहतर एंड मस्त बनाइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में।